हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। नंबर सिस्टम का एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आपके सामने है। बहुत बढ़िया सवाल है, एग्ज़ाम में हर बार आता है, लेकिन क्या है कि हम एग्ज़ाम में कर नहीं पाते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको इसको करने की बहुत ही खूबसूरत ट्रिक। चलो देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर गिव्स रिमाइंडर 1 एंड 5 रेस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाय 5 एंड 8। हिंदी में सुन लो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 5 व 8 से भाग देने पर क्रमशः 1 व 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मैंने लिया 20। ठीक है, 20 में अगर मैं 3 का भाग दूं तो 6 बार जाएगा 18, 2 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 20 बराबर इन दोनों को गुणा कर दो, 6 × 3 और रिमाइंडर को जोड़ दो। ठीक है, सेम आपको यहीं इसी चीज़ में करना है। जैसे सवाल में बोला है कि 5 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, तो मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैंने किसी संख्या में 5 का भाग दिया, ये मेरी संख्या है और x बार भाग गया और रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ 5x + 1। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5x + 1। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर इस संख्या में से जो रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर अगर मैं घटा दूँ तो ये संख्या जिससे भाग दे रहा हूँ उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगी या नहीं होगी? होगी ना। जैसे अगर मैं 20 में से 2 को घटा दूँ तो कितना आएगा 18, और 18 इस 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा ना। बस सेम आपको यही करना है कि सवाल में बोला है कि 8 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर इस संख्या में से मैं 5 घटा दूँ -5, तो ये संख्या क्या होगी 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी। जैसे 5x + 1 और -5 कितने हो गए -4। ये संख्या क्या होगी 8 का गुणज होगी। 8 का गुणज होने का मतलब क्या है कि 8 से एग्जैक्टली डिवाइड होगी, 8 का मल्टीपल होगी, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब x की जगह मैं कितना लिखूं कि 8 का गुणज प्राप्त हो? x की जगह आपने 1 लिखा, 5 - 4 1 आया, 8 से डिविजिबल नहीं है। x की जगह आपने 2 लिखा, 10 - 4 = 6, 8 से डिविजिबल नहीं है। x बराबर आपने 3 लिखा, 5 × 3 -4, ये भी क्या है डिविजिबल नहीं है। x बराबर 4 लिखा, 5 × 20 -4 = 16। 16 क्या है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे पता चल गया है कि x बराबर कितना होगा, मेरा x बराबर 4 होगा। ठीक है, तो आप इस संख्या में लिख दो x बराबर 4, तो कितना आ जाएगा 5 × 4 + 1, 5 और 20 + 1 21। मेरी वो संख्या आ गई छोटी से छोटी, जिसमें अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो शेषफल 1 आएगा, 5 का भाग दूंगा तो शेषफल 1 आएगा, और 8 का भाग देने पर शेषफल 5 आएगा। अब कुछ नहीं करना, अब आगे देखो। अब एक काम करो कि आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है ना, तो कुछ नहीं करना, आप इनका एलसीएम ले लो। 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है 40। ठीक है, आपको तो क्या करना है कि 3 डिजिट लाना है, तो इसको के मान लो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें 21 जोड़ दो। भाई 40 के तो 5 और 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा ना, बाकी रिमाइंडर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 21 तो जोड़ना पड़ेगा। तो के, अब के की जगह मैं कितना लिखूं आप बताओ? के की जगह अगर मैं 25 लिखूं तो 25 चौक 100, 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, 1000 में 21 जोड़ूंगा 1021। ये 3 डिजिट नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। मुझे तो लार्जेस्ट निकालना ना 3 डिजिट। तो देखो, आप के की जगह 24 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 24 चौक 96 + 21 बराबर कितना आएगा 981। तो ये 3 डिजिट की मैक्सिमम नंबर हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर। तो यही इसका फाइनल आंसर है 981। चलिए ठीक है, अगर सवाल समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन ऑफ द डे में। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और उसका भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।